हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर जिसका टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ खाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं। मोस्टली मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, है ना। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, सौर हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एसिडिक, यानी कि उनके अंदर क्या है? एसिड है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। एंड इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, और बहुत ज़्यादा कड़वी भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉफ़ी है, करेला यानी कि बिटर गॉर्ड है, कई बार खीरा यानी कि कुकुम्बर भी कड़वा होता है। अब एसिड्स की बात करते हैं। कोई भी खट्टी चीज़, सोर, वो है एसिडिक और उसके अंदर क्या है? एसिड है। एसिड हमारे पास एक वर्ड एक्यर से आता है जिसका मतलब है सोर। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर एट्सेट्रा। बेसिस मैंने आपको बताया बिटर हैं यानी कि कड़वी हैं, और हाथ लगाने पर कैसी लगती हैं? चिकनी, सोपी, ठीक है। और नेचर बेसिक हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, सोप एट्सेट्रा। और इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ना तो एसिड हैं और ना ही बेसिस हैं। उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि एसिड है या बेस है? तो उसके लिए कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है और उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। तो नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर में प्लांट से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक है, चाइना रोज़ है या लिटमस है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और भी हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। और सिंथेटिक में फिनोल्फ्थलीन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये इंडिकेटर्स हमें कलर से बताएंगे कि एसिड है या बेस है। लिटमस की अगर बात करें तो लिटमस है क्या? देखो, लिटमस हमें लाइकन से मिलता है और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एसिड या बेस का पता लगाने के लिए। जब हम लिटमस को, ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और इसी तरह से जब बेस के अंदर रेड लिटमस को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से टर्मरिक है, हमारे घर में जो हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो हमें ये बताती है कि ये एसिड है या बेस है। क्या होगा? जब भी बेस के कांटेक्ट में आएगी हल्दी, उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसे साबुन है, साबुन के साथ हल्दी मिलकर रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करेगी। चाइना रोज़, चाइना रोज़ क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज करेगा। अब एक बहुत ही हमारी नेचर में क्या है कि हम हर रोज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। ये हम हर रोज़ सुनते भी हैं, हर रोज़ पढ़ते भी हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो जो केमिकल्स हम एयर में छोड़ रहे हैं वो क्या करते हैं? वो एयर में इकट्ठा होते रहते हैं, है ना। और जब भी बारिश आएगी
उस बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और नीचे धरती पर वापस आ जाएंगे, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे। और एसिड क्या करता है, डैमेज करेगा। क्या चीज़ डैमेज करेगा, बाहर बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की ऊपर की परतें खराब कर देगा, है ना। प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट्स जल जाएंगे। या एनिमल्स को, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन हो रही है तो एनिमल्स की स्किन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब अगर एसिड या बेस को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। और सॉल्ट जब फॉर्म हो गया तो साथ में वाटर भी फॉर्म होगा और ये प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट डिपेंड करेगा एसिड और बेस के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक, और नहीं तो न्यूट्रल भी हो सकता है। और इस प्रोसेस के अंदर हीट भी इवॉल्व होगी। अब न्यूट्रलाइजेशन को हम अपने हर रोज की लाइफ में भी यूज करते हैं। कैसे, देखो, सबसे पहला एग्जांपल है इंडाइजेशन, यानी कि खाने का ना पचना। जब खट्टी डकारें आती हैं, दैट इज इंडाइजेशन। अब उसके लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली आजकल इनो लिया जाता है या फिर कोई भी एंटासिड ले लेते हैं, है ना, यही करते हैं। अब क्यों लिया हमने वो, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस का यूज किया जो कि एंटासिड में है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और वो खाने या पीने के बाद क्या होगा, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट में और वाटर में चेंज कर देगा। इसी तरह से जब एंट बाइट होती है, यानी कि चींटियां काट जाती हैं, तो उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा या कैलेमाइन का यूज करते हैं, जो कि एंट बाइट में पाए जाने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। और इसी तरह से सॉइल का भी ट्रीटमेंट करने में यूजफुल है। कैसे, मान लो किसी खेत की, फील्ड की मिट्टी, सॉइल जो है वो एसिडिक है, तो फार्मर क्या करेगा, उसके अंदर बेसिक फर्टिलाइजर डालेगा जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसकी फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। इसी तरह से अगर सॉइल कैसी है, बेसिक है, तो उसके अंदर एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और किसान की फसल जो है वो अच्छी हो। इसके लिए क्विक लाइम, स्लेट लाइम वगैरह का यूज किया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि फैक्ट्री वेस्ट के अंदर एसिड्स होते हैं और क्या किया जाता है, उसको जमीन में या पानी में छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होगा, उससे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट को बाहर निकालने से पहले उसको बेस से ट्रीट किया जाता है जिससे वो नुकसान ना पहुंचाए। तो बच्चों, ये था आपका 5th चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।